मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। देहाती चाचा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या कहते हैं मुफ्ती साहब खैरियत से हैं? देहाती चाचा अल्हम्दुलिल्लाह बखैर हूँ। तुम्हारा क्या हाल है? ऐसा लगता है कि तुम बहुत परेशान हो। बात कुछ ऐसा ही है, मैं अपने रोने ही रोने आया हूँ, अपने हालात से दो चार हूँ, दिल बाहर आ रहा है, आंखें आंसू से तर है, बताऊँ तो क्या बताऊँ। मोहम्मद इरशाद बिन मोहम्मद अयूब हसन से गुजारिश करूंगा कि वहाँ आएं और अपने मुकालमा पेश करें। मोहम्मद अली रहमान और मोहम्मद इरशाद सल्लल्लाहु उनसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द तशरीफ ले आए। मौजू है तलाक पर, उसी हिसाब से धोती कुर्ता पहन करके तशरीफ ला रहे हैं। अब देखना है कि आगे क्या होता है। हेलो जी जी मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। देहाती चाचा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या कहते हैं मुफ्ती साहब खैरियत से हैं? देहाती चाचा अल्हम्दुलिल्लाह बखैर हूँ। तुम्हारा क्या हाल है? ऐसा लगता है कि तुम बहुत परेशान हो। बात कुछ ऐसा ही है, मैं अपने रोने ही रोने आया हूँ, अपने हालात से दो चार हूँ, दिल बाहर आ रहा है, आंखें आंसू से तर है, बताऊँ तो क्या बताऊँ। ज़बान लर्ज़ रही है, बयान करना चाहता हूँ लेकिन यह लफ्ज़ लेकिन क्या बना है कि तुम लेकिन इस आगे नहीं बढ़ते। साफ साफ पैदा करो, पहले तुम्हारा ही दुखड़ा सुनता हूँ। अगरचे मुझे देकर काम भी है, जगह जगह से आए हुए इस्तिफ्ता का जवाब भी देने हैं और फतवे भी लिखने हैं। हजरत मुझे भी फतवा लेना है, आप मुझे फतवा दीजिए, सिर्फ आप मुझे फतवा दीजिए। अरे भाई क्या तुम्हारा दिमाग आउट हो गया है? पागल तो नहीं हो गए हो? होश में आओ, अपना हालत बताओ, क्या मसला है और क्या परेशानी है, क्यों आए और क्या चाहते हो, कुछ तो बताओ, जब तो फतवे दूंगा। मुफ्ती साहब दुनिया मुझे दुनिया कहते हैं, मैं एक अस्तार आदमी हूँ, एक मुद्दे से मेरे अपने बीवी के साथ बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। हनुमान पर हमदर्दी और दिली लगाती और बड़ा ही गम गुजार थी और मोहब्बत से उसका दिल बना हुआ था। बच्चों की परवरिश और घर की हिफाजत को अपना फरीजा समझती थी। सीरत के अलावा सोच में भी अपना मिसाल आप थी, उसका हुस्न व जमाल भी लाखों में एक और नाम भी उसका बड़ा सुनहरा था, अनमोल। छज्जे मियां, मैंने तुमसे असबाब हैरान दरियाफत की है, न कि बीवी के हुस्न और जमाल पर। तब सिर्फ ठंडी सांस मत भरो और असल बात क्या वो बताओ। मुफ्ती जी माफ कीजिएगा, असल में बात यह है कि कल मैं अपने बीवी अनमोल से कह के गया था कि मैं तो खेत पर हल चलाने जाता हूँ और तुम कश्ता लेकर आना, लेकिन उसने देर कर दी और मेरी इंतजार की घड़ियां बढ़ती गई, लेकिन जब मैं उसकी आने के हाथ किसी जानिब से ना सुनी तो घर की तरफ चल दिया। रास्ते में नाश्ता ले आ रही थी, मुझे देखकर कुछ माजर देना चाह रही थी, लेकिन मैं गुस्से से शुरू हो रहा था और अपना होश खो बैठा था। फिर मैंने तलाक की 3 गोलियां फायर कर दी, उसका जान मुंह आया और रोड पे चीखती हुई घर जा बैठी। चलना भी ना गुजरा था कि मुझे दिन में ही तारे नजर आने लगे। क्योंकि आँख के बिना इंसाफ आ गया था, या दिन में सितारे सिर्फ तुम्हारे ही नमूदार हुए थे। फिर तो तुम दानिश आदमी के दिन में सितारे देखते हो। जी नहीं, बल्कि मुझ पर एक नशा सवार था, अब उतर गया, बशरा की आँख ठंडी हो गई। फिर होश वक्त मेरी जिंदगी कैसे कटेगी और कौन मेरा हमदर्दी करेगा। पड़ोसियों ने बताया कि मदरसा रहमानिया में एक बड़े मुफ्ती बैठे हैं, वही तुम्हारे मसला हल कर सकते हैं, इसलिए दो हाथ धो के आया हूँ।
छज्जमिया मैंने छज्जमिया अगर ये दौड़ तोड़ तलाक देने से कबल लगा तो उन मुसीबतों का साफ नहीं करना पड़ता और तुम्हारा मसला हली था, लेकिन हिफ्ज़ का जो इर्स जिंदगी भर के लिए जोड़ा गया था तुमने उसे मुनक़दा करके एक बेकसूर बेगुनाह और जुल्म मुस्लिम के पहाड़ ढहा दिए, वो भी वक्त ने गोलियां फायर कर दी। अगर तलाक की दीनी तो शरीयत के तरीके बदल लेते। हजरत बरही चूकी शरीयत से ना जाने की वजह से अब भी बतलाइए कि शरीयत में तलाक देने का क्या तरीका है ताकि आइंदा होशियार रहूं। हमारे शरीयत नहायत आसान और हमदर्द, उसका कानून ये है कि जब मियां बीवी के दरमियान कोई इख्तिलाफ हो जाए, बीवी ना फरमान वरबत खसलत हो तो शोहर को चाहिए अल्लाह मकान बर्दाश्त करे, लेकिन जब निभावे को सूरत रहा हो तो औरत के हद से पाक हो जाने के बाद एक तलाक दे दे जिसमें उससे मुलाकात ना की हो, या तीन तलाक तीन तरह हम दे दे। और एक सूरत यह भी है कि एक ही तरह में तीन तलाक दे दे, लेकिन सबसे बेहतर पहला तरीका है अगर तुम तरीका वल भी इख्तियार कर लियो तो आज तरह परेशान होने की जरूरत थी। बगैर निकाह के अपने भी शुरू कर सकते थे, लेकिन आप पछताए क्या होगा तो जब चिड़िया चुग गई खेत। हजरत बरही दर्द है, सीना जल रहा है, अब कोई सोच बतलाइए और हमारे धड़कते दिल को तसल्ली दीजिए, मुझे बेकिस पर रहम कीजिए, आपका एहसान होगा। छज्जमिया तुम्हारी हालत को तरस खाते हुए एक सूरत हमें समझ में आ रही है, लेकिन वह भी हालत अभी है। हजरत वो सूरत क्या है जल्दी बताइए, हजरत जला जल्दी वो सूरत निकाल ले। सूरत वो सूरत हलाला की है कि उस औरत का निकाह दूसरे शख्स से हो जाए और इत्तेफाक से वो शख्स तुम्हारे तरह तलाक दे दे तो औरत की इद्दत गुजारने के बाद फिर उस औरत से तुम निकाह कर सकते हो, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उस औरत को उसका शौहर तीनों तलाक नहीं दे, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी गुजारने के लिए उससे शादी की है, न तुझे से बेवकूफ और रदान की औरतों की जिंदगी से खेलने के लिए, लिहाजा तुम कोई दूसरी औरत ढूंढो, उसी में खैर है। ठीक है हजरत, हमने पूछा और आपने बताया और शरीयत का नुक्ता दिखाया, शुक्रिया। अब चलता हूँ, दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह। की शक्ल में सांप की शक्ल में आशिक़ मुस्तफ़ा गार में कब से था मुंतज़िर आपका, सांप की शक्ल में आशिक़ मुस्तफ़ा गार में कब से था मुंतज़िर आपका, सांप की शक्ल में आशिक़ मुस्तफ़ा गार में कब से था मुंतज़िर आपका, जब ना रस्ता मिला, जब ना रस्ता मिला, डस के उसने कहा बू बकर पाँव अपना हटा लीजिए, मैं तरफ कर यहाँ मर ना जाऊं कहीं, मेरे मौला मदीना बुला लीजिए, मैं तरफ कर यहाँ। जब सुना है उमर ने कलाम खुदा, तब तरफ कर उमर ने नबी से कहा, जब सुना है उमर ने कलाम खुदा, तब तरफ कर उमर ने नबी से कहा, जब सुना है उमर ने कलाम खुदा, तब तरफ कर उमर ने नबी से कहा, क्या मेरा सोया मुक़द्दर, मेरा सोया मुक़द्दर, मेरा सोया मुक़द्दर जगा दीजिए, आज कलमा मुझे भी पढ़ा दीजिए, मेरा सोया मुक़द्दर जगा दीजिए, आज कलमा मुझे भी पढ़ा दीजिए, मैं तरफ कर यहाँ मर ना जाऊं कहीं, मेरे मौला मदीना बुला लीजिए। अस्सलामु अलैकुम।